और वो इतना महान परमेश्वर है। मैं उसके बारे में अनाप शनाप बोलने वाला व्यक्ति था, मैं प्रभु यीशु मसीह से नफरत करने वाला व्यक्ति था, और मुझे नहीं पता था कि वो इतना पवित्र, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। उसके क्षमा करने की कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी माफ़ी देने की कोई हद नहीं है। वो कहता है एक बार मन फिरा मेरी और आ, देख तेरे लिए मैं क्या करूँगा। अगर वो खुद आ सकता है पृथ्वी के ऊपर आप लोगों के लिए, मेरे लिए, अगर हम उसकी ओर फिरें तो वो क्या कुछ ना करेगा आप लोगों के लिए। हालेलुया। तो आज जो खुदा ने मुझसे वचन के द्वारा आपके साथ बात करने को कहा है वो है भजन संहिता 103 से। थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। कोई अंधकार की शक्ति युक्ति वचन के खिलाफ कार्य न करने पाए। तेरे लोगों के दिलों की खेती को सींच परमेश्वर, और खुदावंद इनके जीवन में वचन ठहर जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा सुनने वाले तो बहुत हैं पर सुन के चलने वाले बहुत कम हैं। जो सुन के वचन के अनुसार जीते हैं चलते हैं, तू उनके भविष्य को उज्जवल कर देता है। आज जो कोई भी तेरे वचन को सुने, माने, इसके ऊपर चले, खुदावंद को ऊंचा किया जाए यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 103 उसकी एक आयत से रीड करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। ये डेविड का लिखा हुआ भजन है जो 103 मास्टर रोशनी रीड कर रहे हैं। और डेविड कह रहा है ऐ मेरे मन यहोवा को क्या कह। आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या कह आगे। और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्या कह रहा है। हेलो, क्या कह रहा है दाऊद। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। दाऊद अपने आप से बात कर रहा है चर्च। हालेलुया। डेविड अपने आप से, दो तरह के लोग अपने आप से बात करते हैं, एक आत्मिक लोग और एक पागल लोग। पागल देखिए कभी, जो अपने आप में बुड़बुड़ाते रहते हैं, अकेले बात करते हैं। और दाऊद भी 103 जबूर में अपने आप से बात कर रहा है। हालेलुया। और वो उसमें क्या लिखा, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। अपने पड़ोसी को बोलो जो उपकार खुदा ने तेरे साथ किए हैं आज तक, उनको याद रखना। अगली गवाही जल्दी आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो, वो समझे नहीं। जो उपकार खुदा ने तेरे साथ किए हैं उनको स्मरण रख, उनको अपने दिमाग में याद रख, उनकी चर्चा कर, तो तू जल्दी ही अगली टेस्टिमनी के साथ आएगा यीशु के नाम से। आमीन। सुनो मेरी बात। ये डेविड है जो दाऊद है, इसे मालूम है हाउ आई कैन प्लीज द गॉड, कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश कर सकता हूं। उसे पता है, उसे मालूम है अच्छी तरह से। आमीन। और वो जो कुछ भी करता है, जहाँ जो खुदा ने उसके पास में किया था, वो उसके बारे में क्या कर रहा है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। ये डेविड एक अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलता था। मैंने आपको इजराइल के बारे में स्टडी करवाई लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। जो इजराइल था, जब मूसस उनको बंदी गृह से छुड़ा के लेके आया, गुलामी में से लेके आया, स्लेवरी में से बाहर निकाल के लेके आया, तो वो बहुत जल्दी खुदा के काम को भूल जाते थे। तो
खुदा को रंज होता था, खुदा को मन में पछतावा होता था कि जिनको मैं लेके आया हूँ ये कैसे लोग हैं। ये उपकार याद रखने की बजाय ये मेरे ऊपर ही बोल रहे हैं, ये मूसस के ऊपर बोल रहे हैं। एक बात को याद रखें, जो अपनी छोटी गवाही को याद नहीं रखता, खुदा उसको कभी भी बड़ी गवाही नहीं दे सकता। चर्च, यू हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड व्हाट ही डिड इन योर पास्ट। आपको स्मरण रखना होगा कि उसने क्या किया आपके पास्ट में। बेशक आपका एक पिंपल ही क्यों ने दूर किया, बेशक आपको एक छोटी सी नौकरी क्यों नहीं मिली। हालेलुया। आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो डेविड है ये अपने आप से बात कर रहा है कि उसके किसी भी उपकार को तो ना भूलना। कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर के विषय में आप उस बात करते हैं अपने आप के साथ। मैं करता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं किस गंदगी में था, मैं एक वैश्या जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। मैं सही बता रहा हूँ, आई वॉज लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। मेरा जीवन एक वैश्य औरत के समान था। मैं खुदा से कहता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, बेटा तेरा धन्यवाद, तू मुझे दलदल से खींच लेके आया, तूने मुझे प्रभु साफ किया, धो के यहाँ पर खड़ा किया। प्रभु जी, मैं स्मरण रखता हूँ खुदा के कामों। पर इज़राइल जो था वो खुदा के बड़े बड़े कामों को क्या कर देता था, वो भूल जाता था। हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, वो दिनों के बाद, एक हफ्ते की गवाही छोड़ो, वो 3 दिन में भूल जाते थे। परमेश्वर का नबी शाऊल से कहता है कि जब तू अपनी नजर दे विच छोटा सी, तुझ सी, ते की मैं तेनू राजा नहीं बनाया। हालेलुया। कि मैं तेनू, और ये बड़ा छोटा था, तुझ था अपनी नजर में, अपने गोत्रों में सबसे छोटा था। और इसने बहुत सारे अमालेकियों को भी मारा। किनको मारा? अमालेकियों को मारा। बहुत से युद्ध शाऊल ने जीते, पर एक टाइम आया, ये गोलियत से डर गया। किससे डर गया? गोलियत की हाइट देख के, गोलियत का कद काट देख के ये व्यक्ति डर गया। कौन? शाऊल राजा। प्रभु ने इसको जब राजा बनाया, ये अपनी नजर में क्या था? बोलो। छोटा था। पर जब गोलियत के साथ फाइट करने का टाइम आया, जब गोलियत इनको 40 दिन से ललकार रहा था कि क्या इजराइल में कोई योद्धा है, क्या इजराइल में कोई है जो मुझसे लड़ सकता है, तो ये शाऊल का मन कच्चा हो गया, इसकी प्रजा का मन कच्चा हो गया। क्यों? इसने स्मरण नहीं रखा कि जो खुदा अमालेकियों को मेरे हाथ में कर सकता था, ये गोलियत को भी मेरे हाथ में, ये भूल गया। सर, फिर कौन आया? फिर प्रभु का हीरो आया डेविड, परमेश्वर का दाऊद, खुदा का सच्चा दास आया। फर्स्ट शमूएल उसकी 17 से पढ़े, 17 से 31-32। शाऊल, ये वचन अगर आपके अंदर चला गया है, आपके जीवन को बदल के रख देगा। मैं सच कह रहा हूँ। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, जब डेविड की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई। किसको सुनाई गई? शाऊल कौन है? शाऊल राजा है। शाऊल कौन है? कौन राजा? जो पहले आप भी छोटा था, जो आप भी पहले छोटा था। शाऊल के साथ इसकी चर्चा की गई, दाऊद की। दाऊद कौन है? भेड़ बकरियां चराने वाला, और आत्मा से भरा हुआ, आत्मा से, हाँ जी। और उसने उसे बुलावा भेजा। हाँ। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ। किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। दाऊद बालक है, दाऊद लड़का है, और ये राजा है। हालेलुया। दाऊद बालक है और वो किंग है। और दाऊद क्या कह रहा है राजे को? किसी भी व्यक्ति के कारण तेरा मन, तू डर मत, तू घबरा मत। कौन कह रहा? आत्मा से भरा हुआ डेविड। हालेलुया। हालेलुया। आगे, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। तेरा दास
क्या कहता? तेरा दास कहता उस परिस्थिति से जाके जो तेरे को और तेरी प्रजा को क्या कर रहा, ललकार रहा है, कहता आई विल फाइट विद हिम, मैं लड़ूंगा उसके साथ। हालेलुया हालेलुया। आगे शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। राजा देखो डरा हुआ, राजा कहता तू उसके खिलाफ युद्ध कर सकता, वो तो लड़कपन से, वो तो बचपन से योद्धा है। हालेलुया, वो तो लड़कपन से शूरवीर है। आगे क्योंकि तू तो लड़का ही है हाँ और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हाँ जी दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हेलो, क्या किया दाऊद ने? वो कहता, जब दाऊद कहता अपनी बात कर रहा, जब मैं अपने माँ बाप की भेड़ों बकरियों को क्या करता था, चराता था अपने बाप की भेड़ों बकरियों को, तो शेर आता था मेरी भेड़ को चुराने, तो मेरे परमेश्वर ने क्या किया, उस शेर को मेरे हाथों में कर दिया था। और भालू मेरे साथ लड़ने आया, भालू को मेरे हाथों में कर दिया। और कहता देखो वो अपने फेथ को क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, कोई बात नहीं। हालेलुया, वो क्या कर रहा है, लड़ा, शाऊल भी लड़ा, अमालेकियों के साथ उसने भी युद्ध किए, पर वो भूल गया परमेश्वर ने क्या किया था उसके साथ वो। पर डेविड ऐसे इधर आ, जल्दी इधर आ, ऐसा था डेविड, मुझे तो डेविड नजर आ रहा है। हालेलुया, ऐसा था डेविड। हालेलुया, इस बच्ची जैसा था डेविड, और जिसके साथ युद्ध करना था वो 10 फीट का था। हालेलुया, और वो कहता, राजे को कह रहा, किंग को कह रहा कि तेरा मन किसी भी व्यक्ति के कारण कच्चा ना हो। जब तेरा दास जंगल में, पढ़ना इस बार आयत को पढ़ना जल्दी से। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। क्या करता था, ये क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है, किनको, अपनी पुरानी चीजों को। डेविड क्या कर रहा है, अपनी पुरानी बातों को याद कर, इदा नहीं हाय पता नहीं शेर तो मारता सी मैं, हुण पता नहीं अगे मेरे को लड़ होएगा कि नहीं, हाय हाय ओदे जीवन च गवाही आ गई, पता नहीं मेरे जीवन च गवाही आनी कि नहीं। परमेश्वर चाहता है आप स्मरण रखो, क्या चाहता है, पढ़ना क्या लिखा है, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने के मुंह से उसे छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया, तेरे दास ने सिंह और भालू को मेरे मारा, दास ने सिंह और भालू को मारा। देखो तो वो क्या खतरा रहित फलिश्ती उसके समान हो जाएगा। कहता है वो खतरा रहित फिलिस्तीनी भी, वो 10 फीट का बंदा मैं नीचे गिरा दूंगा। वो क्या कर रहा था, अपने फेथ को रीजनरेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, ये 14 है, ये 10 फुट का है, ये 15 फुट का है, आई डोंट केयर। मेरे टाइम पे जब शेर मेरे साथ लड़ने आया, जब भालू मेरे साथ लड़ने आया, परमेश्वर ने शेर भालू मेरे हाथों में कर दिए, तो ये फिलिस्ती क्या है, और जब मेरा परमेश्वर हर वो चीज जो आपके सिर पे चढ़ रही है उसे तोड़ देगा, उसे गिरा देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो इजरायली ना बनो जो नाश हो गए, सत्यानाश हो गए। हालेलुया, उन्होंने स्मरण नहीं रखा, उनको लगता था कि खुदा को हम मिल गए, हमने खुदा पे एहसान कर दिया। नो, खुदा पर एहसान नहीं किया आपने, आपके ऊपर एहसान हुआ है कि तुम खुदा के भवन में हो, नहीं तो रुल जाते, मारे जाते, बीमारियों में, कष्ट में। हालेलुया, यू हैव टू बी रिमेम्बरेंस, खुदा ने क्या किया था लास्ट टाइम में, और जो वो करेगा अगला वो बेस्ट होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता कि आप भूल जाओ, वो चाहता तेरा पिंपल भी दूर हुआ, उसे स्मरण रख।
याद रख, मुझ में आके तेरी चोट लगी, याद रख, हालेलुया, मुझ में आके तू प्रेस हुआ, तेरे नशे छूटे, याद रख। हालेलुया, तारीफ करे खुदा की। थैंक यू जीसस। जोर से जोर से जोर से। इस्राएलियों की तरह मत बने, वो नाश हो गए, वो रास्ते में मर गए। मैं नहीं चाहता तुम नाश हो जाओ, और खुदा भी नहीं चाहता। हालेलुया। उनके सिर के ऊपर शैतान चढ़ा हुआ था, और उन्होंने शैतान की बात मानी, सुनी, पर डेविड शुरू से तुम्हारा रखता था बातों को। इसीलिए वो कहता है मेरे मन यहोवा को क्या क्या मैंने क्या, उसके किसी भी उपकार को मत भूल। आज लोग, मेरा परमेश्वर बेनिफिट देने वाला खुदा है, मामूली नहीं है। उपकार करने वाला खुदा है, मामूली नहीं है। डोंट थिंक कि वो चीप परमेश्वर है, वो सस्ता खुदा है कि तुम उसे 10,000 दे के मना लोगे, तुम उसे लाख रुपए दे के मना लोगे। वो कहता मेरे से अगर कुछ लेना है तो मेरी बात को मानो। चर्बी दोगे, मन्नतें मांगोगे, कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात को मानो। वो कहता, जोर से बोलो हालेलुया। तुम्हारे घर में से दुष्ट आत्मा गई है, याद रखो।